नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका गीता प्रवचन चैनल में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के सत्य, शांति और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। चलिए आरंभ करते हैं आज का गीता प्रवचन। जब जीवन में कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो मन दुखी हो जाता है, हृदय में प्रश्न उठता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सत्य है। हर घटना, हर परिस्थिति, हर मोड़, सब किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, दुख मिटने लगता है और मन में शांति उतर आती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि जीवन में जो भी घट रहा है वह ईश्वर की लीला है, और मनुष्य का कर्तव्य केवल अपना कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। क्योंकि जब हम परिणाम से जुड़ जाते हैं, तब हमारी अपेक्षाएं हमें दुख देती हैं। लेकिन जब हम केवल कर्म में लीन रहते हैं, समर्पण भाव से कार्य करते हैं, तब वही कर्म भक्ति बन जाता है। जीवन में जब कोई संबंध टूटता है, कोई अवसर खो जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो हम सोचते हैं, काश ऐसा न हुआ होता। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि जो कुछ उस समय बुरा लगा था, वही आगे चलकर किसी बड़ी भलाई का कारण बन गया। जो नौकरी नहीं मिली, उसी ने हमें बेहतर मार्ग दिखाया। जो व्यक्ति चला गया, उसने हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जो संघर्ष आया, उसने हमें मजबूत बनाया। यही है श्री कृष्ण का उपदेश। जीवन में जो घटित हो रहा है वह आपके हित में है, भले ही आज आपको समझ न आए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वह भी यही सोच रहा था कि यह युद्ध बुरा है, इससे केवल विनाश होगा। पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। आज भी हमारे जीवन का हर संघर्ष, हर कठिनाई एक प्रकार का युद्ध ही है। हमें केवल अपना धर्म निभाना है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर घटना ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, तब शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। तब मन में यह भाव आता है, हे कृष्ण, जो हुआ उसमें भी तेरा आशीर्वाद था, और जो होगा उसमें भी तेरी कृपा होगी। जीवन का यह दृष्टिकोण व्यक्ति को दुख से मुक्त कर देता है, क्योंकि दुख हमेशा प्रतिरोध से जन्म लेता है। जब हम वास्तविकता का विरोध करते हैं तो पीड़ा होती है, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तो शांति आती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो वर्तमान है वही सत्य है, उसी में जियो। यही वर्तमान क्षण में रहने की कला है। जब हम इस क्षण में पूरी तरह समर्पित होते हैं, तब जीवन का हर पल आनंद बन जाता है। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश मत करो, बल्कि उससे सीखो। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया तो उसने तुम्हें छोड़ना सिखाया। अगर किसी ने धोखा दिया तो उसने विवेक सिखाया। अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो उसने कृतज्ञता सिखाई। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वह तुम्हारे विकास का कारण बना। कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक आत्मा मेरे अंश है, मैं ही सबका प्रारंभ हूं और मैं ही सबका अंत। तो जब सब कुछ उन्हीं से आरंभ होता है, तो कुछ भी गलत कैसे हो सकता है। कभी कभी ईश्वर हमें वैसा नहीं देते जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह हमारे लिए उचित नहीं है। वह हमें वही देते हैं जो हमारे उत्थान के लिए आवश्यक है। इसीलिए जब जीवन में कुछ योजना के अनुसार न हो तो निराश मत होना, बल्कि मुस्कुराकर कहना, कृष्ण तेरा धन्यवाद, तू मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या उचित है। यही भाव जब हृदय में बस जाता है, तब जीवन में स्थिरता आ जाती है। मन अब परिणामों से नहीं डोलता। सफलता और असफलता दोनों एक समान लगते हैं। यही तो समत्व योग है, जिसे कृष्ण ने योगस्थ कुरु कर्माणि कहकर समझाया। जब हम संभव से कर्म करते हैं, तभी सच्चे अर्थ में योगी बनते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में जो हुआ अच्छा हुआ का भाव रखता है, वही मुक्त है, क्योंकि उसके भीतर अब प्रतिरोध नहीं है। उसके भीतर केवल प्रवाह है, जीवन के साथ बहने का। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से नहीं रुकती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों में नहीं अटकता। वह जानता है कि हर बाधा, हर मोड़, हर घटना उसे अपने गंतव्य की ओर ले जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे सर्वत्र देखने लगोगे और सब कुछ में मेरा ही अंश पाओगे, तब तुम्हारा दुख मिट जाएगा। और जब यह दृष्टि आती है, तब व्यक्ति हर अनुभव को ईश्वर का आशीर्वाद मानता है। तब वह शिकायत नहीं करता, केवल स्वीकार करता है, और स्वीकार ही शांति की जड़ है। सोचो, अगर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी था, तो क्या अब भी तुम उसे बुरा कहोगे? शायद नहीं।
क्योंकि तब तुम्हें दिखेगा कि हर आघात ने तुम्हें और परिपक्व बनाया, हर दर्द ने तुम्हें और संवेदनशील बनाया, हर हानि ने तुम्हें भीतर झांकना सिखाया। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मूढ़ केवल बाहर की घटनाओं को देखता है, ज्ञानी उसके पीछे छिपे कारण को देखता है। जब हम यह दृष्टि विकसित करते हैं, तब जीवन की हर कहानी में अर्थ नजर आता है। कोई घटना व्यर्थ नहीं लगती, हर पल एक शिक्षा बन जाता है। यही जीवन का रहस्य है। जो हुआ अच्छा हुआ। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी यात्रा पर है, और यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी है। श्री कृष्ण का उपदेश जो हुआ अच्छा हुआ केवल एक सांत्वना नहीं है, यह आत्मबोध का मार्ग है। जब व्यक्ति इस वाक्य को केवल सुनता नहीं बल्कि जीना शुरू करता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह उनका साक्षी बन जाता है। साक्षी भाव ही ज्ञान का प्रारंभ है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर अनुभव उसे ईश्वर की ओर ले जा रहा है। अगर कोई दुख मिला है तो वह तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। अगर कोई सुख मिला है तो वह तुम्हें कृतज्ञता सिखा रहा है। लेकिन मनुष्य की भूल यह है कि वह हर बात को मेरे अनुसार मापता है, मेरी इच्छा, मेरा लाभ, मेरा दुख। और जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो वह व्याकुल हो जाता है। श्री कृष्ण इस व्याकुलता को तोड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं, तुम स्वार्थी दृष्टि से जीवन को मत देखो, उसे व्यापक दृष्टि से देखो। जो तुम्हें आज दुखद लगता है वही कल तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति अतीत के लिए पछतावा नहीं करता, वर्तमान से घबराता नहीं और भविष्य के लिए डरता नहीं। वह बस जानता है कि सब ईश्वर की योजना है। अर्जुन को जब युद्ध करना पड़ा तब उसने भी यही पूछा था, भगवान ये सब क्यों घट रहा है, अपने ही बंधु बांधवों का वध क्यों? और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो हुआ वह केवल रूप का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। यह समझ ही मुक्ति देती है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि कोई भी घटना अंतिम नहीं है, तब हमारे भीतर स्थिरता आ जाती है। जीवन में जो भी घटता है वह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अगर हम किसी एक अध्याय में अटक जाते हैं तो पूरी कथा का सौंदर्य खो देते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जीवन को एक प्रवाह की तरह देखो। जिस प्रकार नदी का हर मोड़ उसे सागर की ओर ले जाता है, वैसे ही जीवन की हर घटना तुम्हें परम सत्य की ओर ले जा रही है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत लगता है तो मत भूलो कि वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर लौटा रहा है। मनुष्य जब तक सुख में होता है तब तक वह अपने अहंकार में खोया रहता है, लेकिन जब दुख आता है तब वह भीतर झांकने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाता है। जब तुम हर घटना में कृपा देखने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन भक्तिमय बन जाता है। तब तुम्हारे भीतर शिकायत की जगह भक्ति आ जाती है। तुम कहते हो, हे कृष्ण, जो तूने दिया वही अच्छा है, जो लिया उसमें भी तेरा आशीर्वाद है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि विश्वास रखना है कि जो घट रहा है वह दिव्य योजना का हिस्सा है। जब यह भाव मन में आ जाता है तब डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर केवल तब होता है जब हमें परिणाम पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब हम जानते हैं कि हर परिणाम ईश्वर की इच्छा से है, तब भय की कोई जगह नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, भय वहीं से जन्म लेता है जहां व्यक्ति मैं और मेरा में बंधा होता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। और जो हुआ अच्छा हुआ का अर्थ यही छोड़ना है। हर घटना को जाने देना, हर अतीत को स्वीकार कर लेना। सोचो, जब तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह निकल जाता है, लेकिन जब तुम हथेली खोलते हो तो वही पानी टिक जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा, जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा। कृष्ण का यह उपदेश यही सिखाता है, पकड़ो मत बहो, क्योंकि जो भी होता है वह ईश्वर के संकल्प से होता है। तुम्हें केवल साक्षी बनकर देखना है और कर्म करना है। यही कर्मयोग है। ये दृष्टि केवल गीता पढ़ने से नहीं आती, इसे जीना पड़ता है। जब जीवन कठिन होता है तब जो हुआ अच्छा हुआ कहना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम अभ्यास करते हो तब यह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। एक दिन आता है जब कोई घटना तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण पर होता है। तब तुम जानते हो कि सब कुछ उनके अनुसार हो रहा है, और जो भी हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। कृष्ण का यह उपदेश केवल सांत्वना नहीं बल्कि आत्मबल है। यह व्यक्ति को अडिग बना देता है। यह दृष्टि तुम्हें हर स्थिति में शांत और संतुलित रखती है। तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति बस जाती है, और तब तुम समझते हो कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि भीतर के समर्पण से आती है। जो हुआ अच्छा हुआ, इस भाव में जीने वाला व्यक्ति अब जीवन से संघर्ष नहीं करता,
वह उसके साथ नाचता है। वह जानता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं, एक नृत्य है जिसमें हर कदम का अपना अर्थ है। कभी ताल तेज होती है, कभी धीमी, पर हर लय सुंदर है। यही श्री कृष्ण की लीला है, अपरिमित, अनंत और रहस्यमयी। जब तुम उस लीला को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन सहज हो जाता है, और यही सच्ची बुद्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हर सुख दुख में सम रहता है, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही क्षणिक हैं। जब यह समझ आती है तब तुम्हारा ध्यान बाहरी घटनाओं से हटकर भीतर के स्थायी सुख पर टिक जाता है। तब तुम बाहर की दुनिया में उलझे नहीं रहते, बल्कि भीतर के साक्षी बन जाते हो, और यही साक्षी भाव तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, यह केवल एक विचार नहीं, यह मुक्ति का द्वार है। जब तुम इसे अपने जीवन का मंत्र बना लेते हो तब हर दिन एक वरदान बन जाता है। हर सुबह आभार से शुरू होती है और हर रात शांति में समाप्त होती है। तब तुम जानते हो कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, सब तुम्हारे आत्मविकास के लिए था। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है।